हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप आपके जीवन में बहुत बढ़िया कर रहे हो और साथ ही अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत सारा एफर्ट्स डाल रहे हो। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये रिटेल इंडस्ट्री में हम अपने आप को कैसे स्टेबल करें, किस तरह से कस्टमर को एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस दे दें और किस तरह से हंसी खुशी अपना कस्टमर आपको और ज़्यादा रेफरेंसेस दे दे, इस बारे में है। दोस्तों, कुछ समय हो गया हम लोग थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे आपसे, लेकिन फिर से एक बार आया हूं नया कंटेंट लेके और फिर से आपके ज़िंदगी में एक नया वैल्यू क्रिएशन करने। दिस इज भरत विषय, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, एंड माई लाइफ पर्पज इज टू क्रिएट वैल्यू इन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। रिटेल स्टोर की बात निकली है तो हाल ही में एक एक्सपीरियंस मैंने फेस किया था जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक रिटेल स्टोर से 2 शर्ट पीस ले लिया और स्टिचिंग के लिए उन्हीं के पास दे दिया। अभी स्टिचिंग का उन्होंने एक रिसिप्ट बना दिया और मुझे ड्यू डेट दे दिया। मैं भी थोड़ा जल्दी में था। मैं ड्यू डेट के दिन ही मैंने उनको कॉल किया और पूछा कि क्या मेरा शर्ट रेडी है। वहाँ से मुझे जवाब मिला कि जी हाँ सर, आप आके ट्रायल ले सकते हैं। मैं रिटेल स्टोर में पहुंचा और तब पता चला कि वो शर्ट ही उनको मिल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर वी आर रियली सॉरी, लेकिन वो मास्टर जी नहीं आए हैं, तो आप कल फिर से एक बार आ जाइएगा और कल आप ट्रायल ले लीजिए, आपको शर्ट्स रेडी मिलेगा। दूसरे दिन मैं फिर से वही टाइम पे वहाँ पर पहुँचा और देखा कि शर्ट्स रेडी था, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन मैंने बताया था कि मुझे विदाउट पॉकेट शर्ट्स चाहिए, तो उन्होंने दोनों भी शर्ट को पॉकेट लगाया हुआ था। अभी सबसे बड़ा गलती उन्होंने यहाँ पर यह कर दिया। मास्टर जी ने बोला कि सर मैं स्पेसिफिकेशन देख लेता हूँ। उन्होंने चेक किया तो पता चला कि पॉकेट को उन्होंने कट किया था और उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया कि सर वी आर रियली सॉरी, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मैंने वो शर्ट लेने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। और मैं लेता भी क्यों, क्योंकि एक शर्ट की कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास थी। माने 10,000 का मैं खुद का नुकसान क्यों कर लेता। इतने ही दरमियान उनका एक सीनियर पर्सन वहाँ पर आ गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या हुआ है। तो मैंने कहा कि स्पेसिफिकेशन मैंने दिया था, उसके बावजूद उन्होंने गलती की है। ये सुनने के बाद उनका आपस में ही थोड़ा ब्लेम गेम शुरू हो गया। ये सारे डिस्कशन के बाद मास्टर जी के चेहरे पे तनाव साफ दिख रहा था। मास्टर जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये पॉकेट में आपको निकाल के दे दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टिचेस लगा हुआ था करके। इसके बाद मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया और मैंने ये चीज़ को मान लिया और उनको कहा कि अगर ये सही आप जैसे बोल रहे हो वैसे होने वाला है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। ये स्टोरी को आपसे शेयर करने का मेरा मकसद एक ही था कि देखिए कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उन्होंने गलतियाँ की। सबसे पहले तो मुझे डिलीवरी लेट मिला, देन मेरा स्पेसिफिकेशन जो बताया था उसी तरह से वो नहीं किया गया था। तीसरी चीज़, वो आपस में ही ब्लेम गेम कर रहे थे। तो इस तरीके से अगर आप बार बार गलतियाँ करोगे तो क्या आपको लगता है कि कोई कस्टमर यहाँ पर आना प्रेफर करेगा या फिर आपको और किसी को रेकमेंड करेगा। कहीं ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर के साथ तो नहीं हो रही हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस बेस्ट हो तो आपको इस तरह के वीडियो आखिर तक आपको बने रहना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, बहुत बढ़िया कंटेंट आपको दे रहा हूँ और यही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंटरप्रेन्योर्स दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो दौर है वो कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रेंडिंग का दौर है और अगर आज आप कस्टमर को एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाओगे तो बहुत जल्दी आप आउटडेटेड हो जाओगे और इस कंपटीशन से आप बहुत पीछे रह जाओगे। दोस्तों, मैं आपको 5 सिस्टम्स दे रहा हूं। ये 5 सिस्टम्स को अगर आपने आपके बिजनेस में यूटिलाइज कर लिया तो आप आपके कस्टमर को एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जो मेरे केस में हुआ कि मेरा स्पेसिफिकेशन मैंने दिया था लेकिन उन्होंने सिस्टमेटिक वे से उसको अप्लाई नहीं किया और इस वजह से वो बेटर डिलीवर नहीं कर पाए।
दोस्तों उसका सबसे पहला स्टेप है कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म। जब भी कस्टमर आपके पास आए तो सबसे पहले कस्टमर का डिटेल्ड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसका ऑर्डर नंबर, डेट एंड टाइम, कस्टमर का नाम, कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कस्टमर का स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी डेट। ये सारी चीज आपने ले लिया तो आप देखिए कि जो बंदे ने ये लिया था कल वो एब्सेंट भी होगा, फिर भी आप सेम तरीके से आप डिलीवर कर पाओगे। इससे पहले हम लोगों ने बात किया सबसे पहले सिस्टम के बारे में और वो था कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म, जिसमें हम लोग ने सारे डिटेल्स कस्टमर के ले लिए। अभी दूसरा सिस्टम जो है वो है कस्टमर रीचेक और डबल चेक। माने पहले स्टेप में जो सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर ने हमें दी है वो सारी रिटर्न में वो व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से हमें कस्टमर को रिपीट करानी है और उनका कंफर्मेशन लेना है। सिस्टम नंबर 3, रिपोर्टिंग सिस्टम। जो भी स्पेसिफिकेशन कस्टमर से लिया गया था उसका एक कॉपी प्रोडक्शन टीम के पास जाना चाहिए और उसका सेम कॉपी क्वालिटी टीम के पास जाना चाहिए। जैसे आपने मेरे केस में देखा कि जब मैं वहां पर ट्रायल के लिए गया तो पता चला उन लोगों को कि इसको पॉकेट नहीं चाहिए था और वो पॉकेट लगा दिया है। तो ये क्यों हुआ? उसका सबसे पहला रीजन कि उनके पास कोई क्वालिटी टीम नहीं थी। दोस्तों ये आपके साथ में नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर जब भी प्रोडक्शन टीम के पास से ये क्वालिटी टीम के पास जाता है और पहले ही चेक होता है तो कस्टमर के सामने आप गर्दन खड़ी करके बात कर सकते हैं कि कितना क्वालिटी चीज आप डिलीवर कर रहे हो। सिस्टम नंबर 4, रेडी फॉर डिलीवरी। दोस्तों अब समय आया है कस्टमर को वाव एक्सपीरियंस देने का। आप सोचो कि कल का डिलीवरी है लेकिन एक दिन पहले उनको टेक्स्ट मैसेज गया या फिर उनको व्हाट्सएप मैसेज गया कि सर आपका डिलीवरी रेडी है, आप कभी भी आके कलेक्ट कर सकते हैं। आप सोचो कि कस्टमर के चेहरे पे कितना बड़ा स्माइल होगा। जैसे आपने देखा था मेरे केस में कि मैंने खुद कॉल किया था तो उसमें उतना मज़ा नहीं आया था। तो दोस्तों ये चीज़ आपको फॉलो करना है। सिस्टम नंबर 5, फॉलोअप सिस्टम। ये आखिरी स्टेप है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहली बात कि आपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपका कॉल कस्टमर को जाना चाहिए और उसका स्टेप्स देखिए किस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले तो कस्टमर को आपको ग्रीट करना है, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर। उसके बाद अपने आप को और आपके कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि सर मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ और मेरा नाम ये है। तीसरी चीज़ कि आपने किस रिगार्डिंग कॉल किया था कि सर हमने इसलिए कॉल किया है कि हम लोग अपने सर्विसेज का बेस्ट एक्सपीरियंस लोगों को देना चाहते हैं और इसलिए हम लोग ने कॉल किया है। तो सबसे पहला सवाल कि क्या सर आपको ऑन टाइम डिलीवरी मिला। दूसरा सवाल कि क्या सर आपने जो भी स्पेसिफिकेशन बताया था वो हम लोगों ने फुलफिल किया। और अगर इसका जवाब हाँ में आता है तो आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि सर हमने आपको व्हाट्सएप पे एक रिव्यू लिंक भेजा है या हमने आपको टेक्स्ट मैसेज पे एक रिव्यू लिंक भेजा है, तो प्लीज़ आपका वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आप हमें शेयर करिएगा। इससे हम लोग अपना जो बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस है वो लोगों को दे पाएंगे। और फिर आपको कॉल ख़त्म करते समय उनको थैंक्स बोलना है और उनको फिर से एक बार आने के लिए वेलकम करना है। तो इस तरीके से आप फॉलोअप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 5 सिस्टम्स बताए, लेकिन अगर मैं आपको इमीडिएटली पूछूं तो शायद आप पाँचों के पाँचों सिस्टम नहीं बता पाओगे। इसके लिए थोड़ा समराइज कर रहा हूं आपको। सबसे पहला सिस्टम था इंक्वायरी फॉर्म। कस्टमर का पूरा डिटेल्स भर के लेना है, पूरा स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी डेट, सारा A to Z इंफॉर्मेशन आपको लेना है। दूसरा रीचेक या डबल चेक, माने जो आपने स्पेसिफिकेशन लिया था वो कस्टमर को वापस एक बार दोहराना है। तीसरा रिपोर्टिंग सिस्टम, माने ये सारी चीज़ें सही चल रही है कि नहीं वो अपने सिस्टम से चेक करनी है। चौथा रेडी फॉर डिलीवरी, अब समय आया है कस्टमर को वाव एक्सपीरियंस देने का।
कि आपको एक दिन पहले मैसेज आ गया कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस रेडी है। और पांचवा, फॉलो अप। देखिए कि आपने जो भी सर्विस दिया है वो क्या कस्टमर आपसे, आपके सर्विस से हैप्पी है, ये जानने का और उनसे रिव्यू लेने का। तो अगर इस तरीके से 1 by 1, 1 से लेके 5 तक सारे सिस्टम को आपने अप्लाई कर दिया, आई अश्योर यू कि आप कस्टमर को एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस दे पाओगे। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, ये हमारे पेड कोर्स का कंटेंट है दोस्तों। और मैं ये क्यों कर रहा हूं पता है आपको? क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल होते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्टार्टअप सक्सेसफुल बन जाए। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ करना पड़ेगा कि ये सारे स्टार्टअप्स वालों से, सारे एंटरप्रेन्योर दोस्तों को आपको ये कंटेंट शेयर करना है। और अब तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस कर दीजिए यार, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।